और तभी वो बच्चा जो अभी अभी जन्मा था खड़ा हुआ और उन जड़ी बूटियों से स्नान करने चला गया। और जब स्नान करके वापस आ रहा था तो उसी समय एरिका की चाची उस कमरे में आ गई और उस बच्चे को देखकर घबरा कर बोली, हे भगवान, मैं तो मर ही गई। और बच्चे ने चाची की तरफ देखा और कहा, ओह, तो आप मर चुकी हैं, तो मर जाएं। और उसी समय चाची गिर पड़ी और खत्म हो गई। ये इस गवाही का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने ऊपर दिए गए आई बटन में दे दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इसका पहला भाग, तभी आपको दूसरा भाग बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। एरिका ने एक सांप को बेड पर चढ़ते देखा था और जब वो गहरी नींद में आधे घंटे के लिए सो गई तो दूसरा सांप भी जो उसी बेडरूम में था बेड पर चढ़ गया, जिसके बारे में एरिका को बिल्कुल नहीं पता था। और वो दोनों सांप एरिका की दादी के मेहमान थे। तो जब एरिका की नींद खुली तो दो बड़े सांप अपनी दादी के बेड पर देखकर एरिका डर गई और अपनी आंटी से पूछा कि क्या ये सांप मुझे डस लेंगे, क्या मैं मरने वाली हूँ? तो आंटी ने जवाब दिया कि नहीं, तुम नहीं मरोगी। एरिका ने कहा कि मैं इस बारे में पापा को बताऊंगी। तो आंटी ने कहा कि अगर तुम इनके बारे में पापा को बताओगी तो वो सांप तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मत बताना। दादी और आंटी नहीं चाहती थी कि एरिका इस बारे में पापा को बताए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले मसीही व्यक्ति थे। और दूसरे ही दिन अचानक एरिका के पापा एरिका से मिलने आ गए और जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसी तरह एरिका ने पापा को बोला, पापा, आपको पता है कल दादी के बेडरूम में क्या आया था? सांप, वो भी दो दो। और पापा ने तुरंत एक बड़ा सा डंडा लेकर उन सांपों को ढूंढा और एक को पाकर उसे मार दिया और दूसरा सांप भाग गया। इस बात से नाराज होकर दादी एरिका की ओर बहुत ही गुस्से से देखते हुए एरिका के पिता यानी कि अपने बेटे को श्राप देने, बुरा भला कहने लगी उस सांप को मारने के लिए। और फिर उन्होंने एक ऐसा टोटका एरिका पर किया, ये कहकर कि आज से तुम देख तो पाओगी पर बोल नहीं पाओगी, और एरिका की जीभ बंद कर दी। एरिका बहुत कुछ देखती थी अपनी दादी के घर में और बेचैन रहती थी, डरी हुई रहती थी। और जब उनके माता पिता उनसे पूछते थे कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी, कुछ बता नहीं पाती थी उन्हें। पर वो एरिका के हाव भाव को देखकर समझते थे कि वो डरी हुई है। वो अपने पेरेंट्स को इशारा करती कि मुझे नहीं जाना दादी के घर। वो पूछते क्यों, तो वो उन्हें समझा नहीं पाती अपनी जीभ पर हुए जादू टोने की वजह से। तो दादी के पास चीता थे और भी बहुत से जानवर जो वो काले जादू में इस्तेमाल करती थी। चीता उनकी जमीन की रखवाली करते थे। अगर कोई एरिका की दादी को नाराज करता था तो वो कहती थी, ठीक है, बताती हूँ मैं तुम्हें। और उसी रात में वो व्यक्ति नींद में चलकर अपने घर से एरिका की दादी के गार्डन में आता था। एरिका की दादी का एक बहुत बड़ा बगीचा था, उनके पास बहुत जमीन थी। तो उन्हें नाराज करने वाला व्यक्ति रात को नींद में चल के उनके बगीचे में खुदाई करता था। लोग रात में नींद में आकर उनके द्वार, आंगन, बगीचे की साफ सफाई करते और उन्हें लगता था कि वो सपने में खुद को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, पर वो असल में काम कर रहे होते थे। दादी का बगीचा और जमीनें हमेशा एकदम साफ सुथरा रहता, क्योंकि वो लोगों पर काला जादू कर उन्हें गुलाम बना के उनसे सारे काम करवाती थी। पूर्वी युगांडा के रियासतों पर उनका नियंत्रण था। प्रचार के समय राजनेता उनके पास जाकर उनसे चुनाव जीतने की शक्ति मांगते थे। सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि म्यूजिशियंस, बिजनेसमैन, जो पति या पत्नी चाहते थे, जो बच्चा चाहते थे, वे सभी लोग एरिका की दादी के पास उपाय के लिए आते थे। एक घटना दादी ने एरिका को बताई, जिसमें एक औरत दादी के पास गर्भ धारण के लिए आई, जो कि गर्भ धारण करने में असमर्थ थी। और दादी ने टोटके कर उससे कहा कि जब तुम्हारा प्रसव का समय आएगा तब तुम मेरे पास आना। और वो मान गई। और जब उसके प्रसव का समय आया तो वो अपने बहन के साथ दादी के घर आई
और उस औरत ने रात में बच्चे को जन्म दिया। और दादी ने कुछ जड़ी बूटियां उस औरत की बहन को लाने के लिए भेजा और उन जड़ी बूटियों को उन्होंने एक प्राचीन धातु के बर्तन में मिलाया। और तभी वो बच्चा जो अभी अभी जन्मा था खड़ा हुआ और उन जड़ी बूटियों से स्नान करने चला गया। और जब स्नान करके वापस आ रहा था तो उसी समय एरिका की चाची उस कमरे में आ गई और उस बच्चे को देखकर घबरा कर बोली, हे भगवान, मैं तो मर ही गई। और बच्चे ने चाची की तरफ देखा और कहा, ओह, तो आप मर चुकी हैं, तो मर जाएं। और उसी समय चाची गिर पड़ी और खत्म हो गई। और इसीलिए प्रियो, कभी भी अपने मुंह से कुछ भी नकारात्मक ना अपने लिए, ना अपनी किसी चीज के लिए और ना ही किसी और के लिए बोले। मैंने अपने कई वीडियोस में ये बताया है और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ वो एरिका के जीवन में घटी सच्ची घटना, सच्ची गवाही है, जो कि मैंने सुनकर आपके लिए ट्रांसलेट किया है। तो एरिका की दादी ने ऐसे कई बातों को अंजाम दिया था और सारा गांव जानता था कि एरिका की दादी क्या थी, कौन थी। उस समय अगर कोई जाके एरिका की दादी का बस नाम पूछता तो वो सीधा बोलते कि ओ, तो आपको जादूगरनी के घर जाना है। और कोई भी दादी की चीजों से छेड़छाड़ नहीं करता था, ना कोई उनकी चीजें चुरा सकता था। एरिका इन बातों की गवाह है। दादी ऐसा जादू करती थी कि दूसरों के क्षेत्र में बारिश नहीं गिरने देती थी। बस उनके बगीचे में ही शाम को और रात को बारिश गिरती थी और सब कुछ सिंच जाता था, वो भी दूसरों के बगीचों की कीमत पर, जो कि वो जादू करके छीन लेती थी। और इस तरह दादी के पास सबसे अच्छा बगीचा, सबसे अच्छी फसल थी, क्योंकि उसमें काम भी दूसरे ही गुलाम की तरह आके करते थे दादी के सम्मोहन के कारण। और गांव में भुखमरी भी होती तो भी दादी के पास सब कुछ उत्तम होता। एक बार पड़ोस के बच्चे दादी के बगीचे से फल चुराने घुसे और दादी ने जब उनके माता पिता से जाकर बोला तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो एरिका की दादी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बच्चे मेरे बगीचे से चोरी कर रहे हैं और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ और तुम नहीं सुन रहे, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तो अब जो कुछ होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। और दादी ने एरिका, उनके छोटे भाई और अन्य चचेरे भाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझसे बिना पूछे कोई भी फल तोड़ के मत खाना, कुछ चाहिए हो तो मुझसे पूछना, मैं दूंगी। पर एरिका बच्ची थी, इसलिए इस बात को गंभीरता से ना लेते हुए वो अपने भाई के साथ बगीचे में फल तोड़ने गई और वहां पर बहुत ही मोटा, तगड़ा, भारी सांप देखकर डरकर घबराते हुए भागकर वापस आई। और दादी वहां थी। उन्होंने गुस्से से बोला, मैंने मना किया था ना कि वहां नहीं जाना। अगर उस सांप ने तुम्हें काट लिया होता तो? अब क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो तुम खेलने नहीं जाओगे। ये बोलकर उन्होंने बच्चों को घर में बंद कर दिया। और उसके बाद पड़ोसी के बच्चे भी फिर से दादी के बगीचे में फल चुराने गए। और जब उन्होंने फल तोड़े तो एक चीता, जो कि सम्मोहन में दादी के बगीचे की रखवाली करता था, उन पर हमला करने दौड़ा। और उन बच्चों ने सब कुछ फेंकते फांकते अपने घर की तरफ दौड़ लगाई और अपने घर में घुसकर छिप गए। पर एक बच्चे ने, क्योंकि वो सारे ही बच्चे भूखमरी में थे, भूख से तड़प रहे थे, तो एक बच्चे ने सारा फल फेंक दिया सिवाय एक फल के। क्योंकि वो भूखा था तो सोचा कि कम से कम एक फल तो खाऊं। और अपने घर में छिपके जैसे ही उसने उस फल को खोलकर खाना शुरू किया, वैसे ही उस बच्चे की जुबान बाहर आने लगी। और उसे इस हाल में देखकर पड़ोसी दौड़ते हुए दादी माँ के पास आए, दया की गुहार लगाते हुए। उन्होंने दादी से कहा कि कृपया इस बच्चे को क्षमा करें, बच्चा बहुत भूखा था इसलिए उसने फल चुराया, इस पर दया करें। तो एरिका की दादी ने उन्हें कुछ सिक्के लाकर उनके हाथ में रखने और कुछ चीजें एक टोकरी में रखने को कहा, जो कि कुछ जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। सिक्के दादी के हाथ में रखे और जड़ी बूटियां ढूंढकर टोकरी में लाकर रख दी। फिर दादी ने उन्हें अपने घर जाने कहा और कहा कि मैं मिलने आ रही हूँ। और उन्होंने सोचा कि दादी ने उन्हें माफ कर दिया। जब वे चले गए तो दादी ने कहा कि मैंने उन्हें चेतावनी दी थी लेकिन उन्होंने नहीं सुनी।
अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। दादी ने उनकी लाई हुई जड़ी बूटियों से एक काढ़ा बनाया और ले जाकर बच्चे को पीने के लिए दिया। बच्चे की जीभ सामान्य हो गई, पर कुछ ही समय बाद बच्चे का पेट फूलने लगा। उन्होंने उसे डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई चिकित्सीय समस्या सामने नहीं आई। अंततः बच्चे की मृत्यु हो गई, वो भी एरिका और उनके भाई के आंखों के सामने। वे गवाह थे। पूरे गांव को पता था कि ये दादी ने किया है, पर कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। इतनी हिम्मत ही किसी में नहीं थी। एरिका कहती हैं कि वो ये सब इसलिए नहीं बता रही हैं कि सुनने वाले डर जाएं, बल्कि इसलिए कि ये जाने कि जीवन कितना आत्मिक है और परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, जिसने एरिका को 2009 की 21 फरवरी को मुक्ति दिलाई, सैल्वेशन दिया, जो कि किसी भी जादूगरों, शैतान, दुष्ट आत्माओं और अंधकार की हर शक्ति से सामर्थ्यशाली है। पर उद्धार पाने तक के बीच के समय में क्या क्या जलील, गंदी, भयानक, खौफनाक और अजीबो गरीब बातें एरिका के जीवन में हुई और एरिका द्वारा की गई, उसका जानना आपको बहुत जरूरी है, जो आत्मिक जगत के उस क्षेत्र में आपकी आंखें खोल देगा जहां आपकी आंखें बंद है। आपको कुछ पता ही नहीं और इस कारण से शैतान आपका फायदा उठा रहा है। आगे सुनने के पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज इस गवाही को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि अंधकार का राज्य अधिक से अधिक उजागर हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की रोशनी में मात पाए और प्रभु के अधिक से अधिक बच्चे अज्ञानता का शिकार होने से बच जाएं। शेयर करने के लिए प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। अब आगे तो ये सब देखते देखते एरिका 8 साल की हो गई और दादी के किए हुए काले जादू की वजह से वो कुछ भी किसी को नहीं बता पाती थी, खास करके अपने पेरेंट्स को। जब वो 8 साल की थी तब छुट्टियों के दौरान दादी एरिका को अपने पारिवारिक कब्रिस्तान में ले गईं, जहां परिवार के जादूगरों को दफनाया जाता था। वो कब्रिस्तान एक घर की तरह था और उसमें जादूगरों की बहुत सारी कब्रें थीं। एरिका की दादी एरिका को अपनी माँ की कब्र के पास लेकर गईं। एरिका कहती हैं कि वो इस बात को नहीं जानती थी कि धरती का भी मुंह होता है और वह अपना मुंह खोल सकती है, जब तक कि उन्होंने दादी से इस बारे में नहीं जाना। और जैसे ही दादी कब्रों के पास गईं, वो कब्र के पास बैठ गईं और विलाप करने लगीं, जैसे कि वो उनके लिए रो रही हों, और कुछ ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोल रही थीं जो एरिका को समझ नहीं आ रहे थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बात कर रही हैं। वो एक तरह की अन्य भाषा में बोल रही थी जो अंधकार की दुनिया में इस्तेमाल होती है। और फिर वो पानी और कुछ जड़ी बूटियां लाकर एरिका पर छिड़क रही थी। एरिका को अपने बच्चे की बुद्धि से लगा कि दादी उन मरे हुए लोगों का शोक मना रही हैं, लेकिन वो उन मरे हुए लोगों से बात कर रही थी। वहाँ लगभग 16 कब्रें थी उस घर में, और दादी लगातार बोलती गईं, बात करती गईं, एक के बाद एक कब्र से हर कब्र पर जाती रही और एरिका साथ साथ थी। और ऐसा करते हुए वो जब आखिरी कब्र पर पहुंचे तो एरिका बताती हैं कि कब्रें अंधकार के राज्य तक ले जाती हैं। जादूगर, ओझा, तांत्रिक ये सब कब्रों को एक चैनल की तरह, एक द्वार की तरह इस्तेमाल करते हैं, अंधकार की आत्मिक दुनिया से जुड़ने, उसमें जाने के लिए। और ऐसे लोग गंदी जगहों में जाते हैं, गंदी चीजें करते हैं, जैसे कि मुर्दा घरों में जाना, कब्रों पर जाना। ये लोग सिद्धि हासिल करने के लिए मुर्दा घरों में उन लाशों के साथ सोते हैं। और कुछ घरों में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने धन दौलत पाने के लिए अपने किसी प्रियजन को कुर्बान किया होता है, और वो उनके शवों को अपने ही घर में रखते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं। कुछ ने धन दौलत पाने के लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दी और वो उस मृतदेह के साथ आज भी सोते हैं। जीवन आत्मिक है जो कि आपको जानना चाहिए। ये बातें एरिका ने बताई। तो एरिका अपनी दादी के साथ उस कब्रिस्तान में एक के बाद एक चलते हुए अपनी परदादी की माँ के कब्र तक पहुंची। और जब वो वहां पहुंची तो उन्हें एक हवा महसूस हुई, जैसे कि कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार से एक तेज हवा अंदर आ गई हो। ये हवा बहुत तेज थी और एरिका वहीं खड़ी रह गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए।
उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके बाल जम गए हों। एरिका डर से भर गई और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कई लोग एक ही बात एक साथ बोल रहे हों। कई आवाजों का एक मिश्रण, जो कि उन्हें उन कब्रों में मौजूद मृत लोगों की आवाजों सी लग रही थी। एरिका को चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एरिका और दादी वहीं स्थिर खड़े थे। एरिका ने दादी की माँ की आवाज को दादी से ये कहते सुना कि तुम इस बच्ची को इतनी कम उम्र में यहाँ क्यों लाई हो? तुम हमें इस बच्ची के सामने बेनकाब और उजागर क्यों कर रही हो? तो एरिका की दादी माँ ने कहा, इसके पिता मतलब मेरे बेटे ने एक ऐसे धर्म को अपना लिया है जो हमारे धर्म में विश्वास नहीं करता, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ये बच्ची उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनके धर्म के कारण इसके पिता मुझे इसे मेरा उत्तराधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है इस बच्ची के दूसरे धर्म में जाने से पहले ही मैं इसे अपने रास्ते पर ले चलूं। और वो एरिका के पिता के जिस धर्म से एरिका को अलग रखने की बात कर रही थी, वो थी क्रिश्चियनिटी, यानी कि मसीहियत। एरिका के माता पिता ने उद्धार पा लिया था, तो अब चाहते थे कि उनके बच्चे, उनकी बेटी एरिका परमेश्वर की सेवा करे। एरिका के पिता दादी को बताते रहते थे कि एरिका कितना अच्छा उपदेश देती है, और इसीलिए दादी ने जल्दबाजी की एरिका को अंधकार के राज्य में खींचने के लिए। दादी ने अपनी हर पीढ़ी का नाम लेना शुरू कर दिया उस कब्रिस्तान में, अपनी दुष्ट वंशावली की, कि मैं इनकी बेटी, पोती, परपोती हूँ। क्या आप फैमिली ट्री के बारे में जानते हैं? एरिका बताती है कि हर परिवार की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। किसी परिवार में लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो किसी परिवार में कैंसर की बीमारी से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते हैं। किसी परिवार में अधिकतर लोगों को गांठ की बीमारी की समस्या रहती है, और किसी परिवार में लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। इसी तरह अलग अलग परिवारों की अलग अलग दुष्ट वाचाएं शैतान के साथ होती है, और उन्हीं वाचाओं के अनुसार उनकी चुनौतियां भी होती हैं। उसी तरह एरिका का परिवार जादूगरों का परिवार था, और एरिका की दादी ने सारे मृतकों से एरिका का परिचय करा दिया। उसके बाद दादी अपनी माँ की कब्र पर सो गई और एरिका का भी हाथ खींच लिया। दादी और एरिका दोनों दादी की माँ की कब्र पर सो गए, और दादी और एरिका जैसे निगल लिए गए एक दूसरी दुनिया, मृतकों की दुनिया में जाने के लिए। उस कब्र पर सोने पर एक द्वार खुल गया, और द्वार ने निगल लिया उन दोनों को और मृतकों की दुनिया में पहुंचा दिया। और एरिका बताती है कि जब उस कब्र ने उन्हें निगल लिया तो वो एक पेड़ से होकर गुजरे। हाँ, एक पेड़। और अब एरिका और दादी एक अलग ही दुनिया में थे। एरिका बताती है कि मृतकों की दुनिया में उनकी मुलाकात उनके पूर्वजों की आत्माओं से हुई, मृत्यु के दूत से हुई। वहाँ बहुत ही उदासी सा एकांत था, जीवन जैसा कुछ भी नहीं था, जैसे कि रेगिस्तान। वहाँ का मौसम जैसे शाम हो गई हो, ठंड, और जैसे बारिश के समय में बादल छाने पर होता है, वैसा लग रहा था। वहाँ कोई तेज रोशनी नहीं थी, बस बादल घिरा हुआ सा मौसम था। हवा गर्म थी, वहाँ कोई जीवन नहीं था। और जब एरिका इन सबको देख समझ ही रही थी, तभी उन्हें मृत्यु का दूत दिखाई दिया। एरिका सिर्फ 8 साल की थी, और 8 साल की उम्र में ही उन्हें मृत्यु के दूत से परिचित कराया गया। वो मृत्यु का दूत एक सफेद घोड़े पर सवार था। वो बहुत पीला और दुबला पतला दिख रहा था, जैसे उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हो। वो एकदम कंकाल ही दिख रहा था। अगर आगे की पूरी गवाही भी आप सुनना चाहते हैं प्रियो, तो प्लीज पार्ट 3 या अगला भाग लिखकर कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 3 अपलोड करने की कोशिश करूंगी, अगर प्रभु की इच्छा रही तो। अगले भाग में हम जानेंगे कि उस मौत के दूत ने एरिका को क्या क्या घिनौनी बातें बताई और क्या क्या घिनौने काम करने को कहा, और कैसे एरिका चर्च भी जाती और शैतानी कार्यों को भी अंजाम देती। मौतें कराना, घर तोड़वाना, चर्च के लोगों को भूतग्रस्त करना, और भी बहुत कुछ जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो। पर सुनना और जानना बहुत जरूरी है अंधकार के राज्य से सावधान रहने के लिए, कि दुश्मन के जलते हुए तीरों को आप पहचान कर बुझा सके, उनसे अनजान रहकर त्रस्त ना रहें, एक कमजोर मसीही की तरह।
और प्लीज मेरे प्रियो, इस गवाही को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये गवाही बहुतों को आगाह कर सके। प्लीज शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर एक मसीही के लिए आशीष का कारण बन सकता है। अब्बा यीशु आपको, आपके परिवार को, घर को और खत्तों को भरा पूरा और आशीषित रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।